प्यारे भाई बहन, आप कैसे हैं? सर्वेशाम शुभम भूयात्। आज के ऑनलाइन क्लास में मेरा प्रकरण जो पहले से चल रहा है शब्द शक्ति, कल से इसको मैं पढ़ा रही हूँ, तो वही आज फिर मैं पढ़ाऊँगी। कुछ शब्द शक्तियाँ शेष रह गई थी, 3 तो हैं ही, जिसमें मैंने आपको अभिधा के विषय में बता दिया था। तो फिर उस पर अब एक बार ध्यान से सुने और समझें और कंठस्थ करें, याद भी रखें। अब शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जो कल मैंने इसकी चर्चा की थी, शब्द के अंतर्निहित अर्थ के व्यापार को या अर्थ के प्रभाव को हम शब्द की शक्ति कहते हैं। शब्द के अंतर्निहित अर्थ के प्रभाव को हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिसको मैंने लिखा है वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक का अर्थ होता है यह अभिधा, जो वाचक के द्वारा सीधे सीधे एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाए अर्थ। फिर है लक्षक, लक्षणा, जिसमें लक्षण के द्वारा उसके अर्थ को निकाला जाए। तीसरा है व्यंजक, जो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें शब्द के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करने वाली या शब्द के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करने वाली शब्द शक्ति को हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें मैंने कल आपको बहुत बढ़िया से बताया था, फिर से आज ध्यान दीजिए। शब्द के सामान्य से एकदम साक्षात सामान्य अर्थ को स्पष्ट करने वाली शब्द शक्ति को हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे यह निराला जी की रचना है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर, आपको एकदम अर्थ स्पष्ट हो गया कि कोई महिला पत्थर तोड़ रही है। और तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पुल पर, या इलाहाबाद पुल नहीं, सॉरी, पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। अब आपको स्पष्ट हो गया एकदम अर्थ कि इसमें जो कवि है वह इलाहाबाद के पथ पर किसी महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखे। अर्थ स्पष्ट होगा बच्चों ना? हो गया होगा। इलाहाबाद के पथ पर कवि जो है किसी महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखे हैं। अब एकदम यह अर्थ क्या हो गया? स्पष्ट हो गया, एकदम अर्थ में कोई दिक्कत नहीं। तो जो सामान्य एकदम साक्षात अर्थ को स्पष्ट करती है वह अभिधा शब्द शक्ति है। और इसके कुछ नियम भी हैं। जैसे बच्चों इसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ वाले शब्द आते हैं। रूढ़ जिसको खंडन नहीं किया जा सकता, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और यौगिक शब्द भी आता है और योग रूढ़ भी आता है जो विशेष अर्थ देता है। और यौगिक जो 2 शब्दों के मेल से बनता है, कल इसकी चर्चा ठीक से की थी। यमक अलंकार वाले भी शब्द आते हैं। तो यह आपकी क्या हो गई? अभिधा शब्द शक्ति, जो सामान्य अर्थ देती है। दूसरे नंबर पर लक्षक, लक्षणा, यह रूढ़। इसमें बच्चों लक्षणा में कुछ शर्त, लक्षणा की पहली शर्त है इसके मुख्यार्थ में बाधा होती है। मुख्यार्थ अर्थात एक सामान्य सा अर्थ निकालने में बाधा होती है। हम वाचक के द्वारा इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी वाचक के द्वारा बताया जा रहा था कि तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, स्पष्ट हो गया वाचक के द्वारा जो बताया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो यह लक्षणा जो है एक विशेष लक्षण को, जिस शब्द शक्ति से हमें एक विशेष लक्षण का बोध हो, एक विशेष लक्षण का ज्ञान हो, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की होती है, रूढ़ी लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा। दूसरी होती है प्रयोजनवती। प्रयोजन का अर्थ होता है बच्चों उद्देश्य। उद्देश्य या मेरा आशय क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं, इससे मतलब है रूढ़ी लक्षणा। जैसे मैंने इस पर कल भी बताया था आपको कि किसी विषय को लेकर के किसी व्यक्ति विशेष से रूढ़ परंपरागत रूप से चला आ रहा है। जैसे दशानन शब्द का प्रयोग केवल रावण के लिए किया जाता है। यह रूढ़ है, परंपरा है। त्रेता युग से दशानन
से नहीं है, हमारे इर्द गिर्द कोई दशानन नहीं, किसी का नाम भी नहीं रखा जाता है। अब किसी को कहा जाए तुम तो एकदम से राजा हरिश्चंद्र हो गए, अब राजा हरिश्चंद्र हो गए हो, किसी को कह दिया जाए तुम तो बेकार में राजा हरिश्चंद्र बने हो, बेकार में राजा हरिश्चंद्र बने हो। अब हरिश्चंद्र जो है सतयुग के एक सत्यवादी राजा थे, जो अपने सत्य की परीक्षा में अपने पत्नी और पुत्र को भी हार गए थे। अब यह स्पष्ट हुआ आपका कि एक विशेष रूढ़ी है जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, वह उसी के लिए फिक्स है, अर्थात राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए और 10 मुख वाले रावण। तो जो एक विशेष व्यक्ति के लिए कोई एक शब्द जो प्रसिद्ध है वह रूढ़ी लक्षणा के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ और भी आते हैं, जैसे मैंने 9 2 11 होना, 9 2 11 होना बच्चों मुहावरा है। अब कोई नहीं कहता है कि 10 20 40 हो गया। अगर हम आपसे कहें कि 10 20 40 हो गया तो आप हंसेंगे कि मैडम को लग रहा समझ में नहीं आ रहा, 10 20 40 क्या होता है, 9 2 11 होगा। अब 9 2 11 मतलब 9 2 11 संख्या में भी गिनती सही है, 9 के बाद 2 संख्या बढ़ाएंगे 11 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक लक्षण भी है, एक विशेष लक्षण को देता है। कौन सा विशेष लक्षण देता है कि 9 2 11 मतलब भाग जा। अब यह एक रूढ़ी है, हमारे मन मस्तिष्क में यह बैठ गया है कि 9 2 11 मतलब क्या होना, भाग जाना है, यह भाग जाने का बोध करा रहा है। तो रूढ़ी मतलब जो परंपरागत रूप से जो लोकोक्ति मुहावरा, जो वाक्य शब्द एक विशेष व्यक्ति से, एक विशेष आशय से, एक विशेष कथन से संबंध रखते चले आ रहे हैं, उसको हम रूढ़ी लक्षणा कहते हैं। रूढ़ी का अर्थ होता है बच्चों परंपरा। फिर है राजा हरिश्चंद्र दशानन। मैंने कहा आपको कि यह एक दंत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गणेश के लिए। गजानन कोई और नहीं है, आनंद का आशय होता है मुख। उसी तरह से अब है प्रयोजनवती। प्रयोजन का अर्थ होता है बच्चों उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, किसी भी विषय को कहने का क्या आशय है, क्या उद्देश्य है। इसमें तुम बैल, अब किसी व्यक्ति को हमें मूर्ख कहना है तो हम कहें बहुत सा उसे अतिशय मूर्ख कहना है, तो अतिशय मूर्ख कहना है तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, बैल शब्द। अब बैल क्या हो गया, इस बीच में जो बैल है यह बैल अतिशय मूर्खता, यह अतिशय मूर्खता की निशानी है। अतिशय मूर्ख व्यक्ति को बैल शब्द का प्रयोग किया गया। आंचल में दूध, एक गुप्त जी की पंक्तियां हैं। साहित्य में भी अभिधा व्यंजना लक्षणा को आप पाते हैं। तो इसमें आंचल में दूध और आंखों में पानी, हाय अबला तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब आंचल में दूध बच्चों यह साहित्य से संबंधित है। आंचल के नीचे ही स्तन होता है, आंचल के नीचे स्तन होता है। तो आंचल का संबंध किससे हो गया, कहने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्यार्थ अर्थात दिखाना है, स्तन को बताना है। यहाँ यह दूध आंखों में पानी, हाय अबला तेरी यही कहानी, अर्थात यह लक्ष्य मेरा है उसको दिखाना, माँ के स्तन को दिखाना है। और दूध है आंखों में पानी, तो स्तन के ऊपर ही आंचल होता है। यह मेरा हमारा आपका क्या है, लक्ष्य है। साहित्यिक रूप में जो लक्षणा का प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग है उसको मैं बता रही हूँ। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी मतलब बहुत कम पानी, उसमें कोई डूब के मर पाएगा नहीं, लेकिन लक्ष्य क्या है, अतिशय अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित के लिए हम क्या कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मर, यह मुहावरा हो गया। तो इसमें लक्षणा में मुहावरे के भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके मुख्यार्थ में बाधा होती है, मुख्य अर्थ निकालने में बाधा होती है और
लक्ष्यार्थ को निकाला जाता है। अब हमारा लक्ष्य क्या था? यहाँ तुम बैल हो किसी को मूर्ख कहने का, लक्षणा है ना, तो यह हमारा लक्ष्य था उसे अतिशय मूर्ख कहने का। तो कहेंगे तुम बैल हो, तुम बैल हो। अब जान गया कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। बैल यह लक्षण विशेष मूर्खता के लक्षण से है। आज यह जो अभी मैंने बताई हूँ, यह भी कि आप आंचल में दूध, अर्थात यह आंचल का संबंध हस्तन से है। फिर है इसी तरह से महेश हाथी हो गया। कोई जैसे आपसे कहे कि महेश हाथी हो गया, अर्थात हाथी हो गया मतलब हाथी एक विशालकाय शरीर के लिए प्रसिद्ध है। और महेश कितनों खा पी करके मोटा होगा, लेकिन हाथी जैसा मोटा नहीं हो सकता। लेकिन यह स्पष्ट भी है कि महेश का शरीर इस समय बलवान हो गया, महेश बहुत मोटा हो गया। अब इससे यह आभास हो गया हाथी एक विशेष लक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जिस शब्द शक्ति से हमें एक विशेष लक्षण का बोध हो, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब यह चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित होना, तमाम यह। फिर अब हम लोग व्यंजना को पढ़ेंगे। तीसरी शब्द शक्ति है जब लक्षणा, अभिधा और लक्षणा के द्वारा अर्थ निकालने में असमर्थता हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अभिधा और लक्षणा अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं, तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ स्पष्ट किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब अभिधा और व्यंजना जब अभिधा और लक्षणा अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं, वहां हम व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अब व्यंजना, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ होने पर अब इसमें बहुत एक शब्द शक्ति या एक वाक्य के द्वारा, एक वाक्य से, इसकी साहित्यिक परिभाषा सुन लीजिए, एक वाक्य के द्वारा, दोनों परिभाषा आप लिख सकते हैं। समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको जो कंफ्यूजन आपका है उसे दूर कर रही हूं। एक वाक्य के द्वारा जब सभी लोग अपने अपने अनुसार उसका अर्थ लगाएं, एक वाक्य का सब लोगों के अनुसार अलग अलग अर्थ हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति। अब मैं एक उदाहरण जो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है वही मैं आपको दे रही हूं। जैसे सूर्य अस्त होना, सूर्य अस्त होना। अब इसमें नंबर 1 बच्चों देखिए, सूर्य अस्त होना। अब यहाँ पिता जो है पुत्र को पढ़ने लिखने के लिए कह रहा है
ले चलो। इसमें चौथा ये हो गया। इसी तरह से जितने लोग हैं, एक ही वाक्य था बच्चों ना, सूर्य अस्त हो गया, मात्र एक वाक्य था, सूर्य अस्त हो गया। अभी सूर्य के अस्त होने का संबंध सबके अनुसार जो अर्थ है वह क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसीलिए हम इसमें भी दो भेद होते हैं। इतना डीपली आपको समझने की बहुत आवश्यकता नहीं है, ये अभी आपके कोर्स में जितना आवश्यक था उसको मैंने समझा दिया है। इसमें शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, इसको मत अभी आप बहुत देखिए। पिता अगर पुत्र से कहता है तो पढ़ने लिखने का संबंध, सास बहू से कहती है तो चूल्हे चौके का संबंध। अभी दोनों का कार्य अलग अलग हुआ ना, अर्थ भी अलग हो गया, दोनों के कहने का क्या अर्थ है। फिर पुजारी अगर अपने शिष्य से कहता है तो मंदिर में दीपक जलाने, अर्थात सबके अनुसार जब अर्थ अलग अलग हो, एक वाक्य के द्वारा सबके अनुसार अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो या अलग अलग अर्थ प्रकट हो, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यह आपकी शब्द शक्तियां हो गई। इसमें कुछ लोगों ने, जैसे कवि देव ने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा हीन, अधम व्यंजना विरस, उल्टी कहत नवीन। तो यह जो है सबके अनुसार अलग अलग शब्द शक्तियों को सब लोग अच्छा माने हैं। कोई व्यंजना को, जैसे यहाँ शुक्ल जी जो है व्यंजना शब्द शक्ति को अच्छा माने हैं। सभी अपने अपने अनुसार जिसको जो शब्द शक्तियाँ अच्छी लगी सब उसकी अलग अलग परिभाषा दिए हैं। तो यह आपकी शब्द शक्ति थी। आज मेरे इस छोटे से प्रयास से शायद आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आप पूछ सकते हैं और इसको फिर से वीडियो देख करके आप तीनों शब्द शक्तियाँ, पहली शब्द शक्ति जो अभिधा है, यह शब्द के साक्षात एकदम सामान्य सा अर्थ बताती है। जो शब्द शक्ति शब्द के एकदम सामान्य अर्थ को स्पष्ट करती हो उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर दूसरा है लक्षणा, जो शब्द शक्ति एक विशेष लक्षण को स्पष्ट करती हो। अब उसमें रूढ़ा का की परिभाषा और प्रयोजनवती की अलग अलग नहीं होगी, एक ही होगी। विशेष लक्षण को स्पष्ट करती हो उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके मुख्यार्थ में बाधा होती है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है। फिर एक वाक्य से या जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ अर्थ स्पष्ट करने में असफल हो जाती हैं, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति से हम अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यह तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया था कि एक वाक्य में जब सबके अनुसार अर्थ अलग अलग हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए बस इतना ही।